अब की बार फिर से ट्रम्प सरकार या फिर एक बार फिर से ट्रम्प सरकार व्हाइट हाउस में, ये जब से फैसला आया है हमने देखा है कि ग्लोबल मार्केट्स जो हैं काफी सेलिब्रेट कर रही हैं, चाहे वो यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स हो, एशियन मार्केट्स हो या फिर निफ्टी और सेंसेक्स भी हो, उनमें भी हमने काफी उछाल देखा है। अब ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए और भारत की इकोनॉमी और मार्केट्स के लिए इसका क्या महत्वपूर्ण है, ये बातें समझने के लिए हमारे साथ है मिताली निकोर, सीनियर इकोनॉमिस्ट, आनंद लड्डा, फाउंडर इन्वेस्ट आज फॉर कल और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। ये बहुत धन्यवाद आप दोनों को आपके समय के लिए। मिताली, सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, पूरे विश्व की ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए इसका क्या महत्वपूर्ण है? यूएस इकोनॉमी और यूएस में कोई भी मूव होती है तो हम देखते हैं कि उसका एक डायरेक्ट असर होता है पूरे विश्व में। तो आप क्या कहेंगे कि अब इस फैसले से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में? बिल्कुल साक्षी, आई थिंक एक बहुत ही क्लियर मैसेज अमेरिका की जनता ने पूरी दुनिया को आज दिया है। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, आई थिंक सारे ही कमेंटेटर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बहुत क्लोज रेस होगी, बहुत क्लोज इलेक्शन होगी, लेकिन ये बिल्कुल क्लोज नहीं है एक्चुअली। अगर हम देखें तो पहली बार बहुत सालों में प्रेसिडेंसी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट तीनों ही रिपब्लिकन्स कंट्रोल कर रहे हैं और उनको एक बहुत ही क्लियर मैंडेट जनता ने दिया है। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो इंडिया में भी ये मैंडेट कुछ साल पहले जब 2019 के इलेक्शंस हुए थे तो तब मोदी सरकार को भी ऐसा ही एक मैंडेट मिला था और उन्होंने भी बहुत सारे डिसीजंस उस टाइम लिए, जिसकी वजह से आज हम एक इकोनॉमिक पाथ पर इंडिया में भी हैं। और मुझे ये लगता है कि अमेरिकन वोटर्स ने बिल्कुल इकोनॉमी को नंबर 1 इशू बनाकर वोट दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो जो इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, वो जो एक सेविंग्स लॉस फेस कर रहे हैं, उनको हाउसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग का एक क्राइसिस है। तो ये सब चीजों से वो बहुत त्रस्त हैं और वो चाहते हैं कि कोई आए और उनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अब इसको सॉल्व करने के लिए अमेरिका फर्स्ट का एक प्रिंसिपल और एक लोगो और एक स्लोगन क्या कह सकते हैं हम लोग, कि ट्रम्प ने उठाया है इस बार, और वो उन्होंने फिर से अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का भी स्लोगन पॉपुलराइज करा है। तो इस हिसाब से इस बार जब वो नए अनाउंसमेंट्स करेंगे, नई पॉलिसीज आएंगी, तो मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि एक तरह से प्रोटेक्शनिज्म या टैरिफ्स की रेजीम स्पेशली चाइना के अगेंस्ट आने का बहुत लाइकलीहुड हाई है। दूसरी तरफ से हम ये भी देखेंगे कि डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स भी, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रम्प जो है ऐसी पॉलिसीज लेकर आएंगे जैसे टैक्स कट्स या कॉर्पोरेट टैक्स कट्स। ये हम जरूर देखेंगे क्योंकि ये ही तरीका है रिपब्लिकन का सोचने का तरीका है कि प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ होनी चाहिए। और हम जरूर ये देखेंगे कि चाइना से शायद फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा, बाकी कंट्रीज में जाएगा, ईस्ट एशिया में, इंडिया में भी आ सकता है। तो इंडिया का भी एक बेनिफिट होना काफी लाइकली है। एक स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमी पूरी दुनिया को आगे लेके चलती है, बिकॉज बहुत कंट्रीज यूएस के कंज्यूमर्स को सर्विस करती है। तो इसलिए हमारे लिए भी, इंडिया के लिए भी और बहुत और इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और आनंद, क्या आप सहमत हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी ये एक तरह से एक इंडिकेशन होती है यूएस मार्केट्स कैसे परफॉर्म करती हैं, जैसे कि मिताली ने यूएस इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमीज का असर जो है समझाया, तो क्या मार्केट्स के लिए भी अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस फैसले के बाद? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स इम्पैक्ट होते हैं यूएस मार्केट से। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग 100% उनसे गाइड होंगे, बट हाँ, अगर यूएस मार्केट करेक्ट हो रहा है और हम बढ़ते जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। सो दोनों सिंक में आने काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हमने यूएस मार्केट्स को या इंटरनेशनल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है आफ्टर कोविड, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट के वैल्यूएशन इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इमर्जिंग मार्केट सबसे प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो फाइनली वो जो पिछले प्रीमियम, जो रिस्क प्रीमियम था, वो थोड़ा सा स्पीड आउट होना और थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ है, बिकॉज लास्ट 3-4 महीनों में इवन दूसरे इमर्जिंग मार्केट ने आउट परफॉर्म किया और हमारे मार्केट ने थोड़ा सा सीट बैक ले लिया है। अब ट्रम्प के आने से क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, क्विक पॉइंटर्स में डिस्कस मैं शॉर्ट में रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक स्टेबल इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक स्टेबल सरकार ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एज कंपेयर टू कौन आ रहा है। कौन आ रहा है वॉज इंपॉर्टेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट था कि क्या एक स्टेबिलिटी मिल रही, वो स्टेबिलिटी मिल गई। इसी की जगह अगर हमें अगले 5-7 दिन, जैसे पिछली बार भी हुआ था, थोड़ा डिस्कशन करना पड़ता, उसके बाद कोई प्रेसिडेंट पता चलता, तो फिर उसमें दिक्कत आती, उसमें मार्केट्स थोड़ा सा
जिगजैग करने की और करेक्शन मोड में जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। सबसे पहले हमारे पास स्टेबिलिटी आ गई है। सेकंड, ये जो स्टेबिलिटी आई है या फिर ट्रम्प आया है, इनका मेन फोकस कॉर्पोरेट्स पे रहेगा, कॉर्पोरेट्स को फायदा होगा, पर एट द सेम टाइम कंजम्पशन थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है यूएस स्पेसिफिक। इंडिया के पर्सपेक्टिव में शॉर्ट टर्म इंपैक्ट रहेगा, पर क्या लॉन्ग टर्म में ट्रम्प के आने की वजह से हमें कोई इंपैक्ट हो पाएगा? आई डोंट थिंक सो। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट मे बी, वो कहते हैं कि हिंदी में कहावत है, नई बात 2 दिन, खैंचातानी 7 दिन। सो इतना इंपैक्ट हमारे पास रह सकता है। इवेंचुअली हमारी क्या कॉर्पोरेट अर्निंग वापस से आ पाती है, जो इस क्वार्टर में मिसिंग थी, वो इंपॉर्टेंट होगा। इंटरेस्ट रेट्स पे ट्रम्प का हमेशा थोड़ा सा वो कम नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ही ऐसी होती है जो इंटरेस्ट रेट के इतने फेवर में नहीं रहती है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा नेगेटिवली परफॉर्म करते हैं, तो उधर हमारा ध्यान रह सकता है। ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस कंपैरेटिवली वापस से बाउंस बैक कर सकते हैं, चाहे वो क्रिप्टोज हो, ऑल्दो इंडिया में क्रिप्टोज करना काफी डिफिकल्ट है, बट स्टिल इलॉन मस्क हो गया, ट्रम्प हो गया, ये फेवर में रहते हैं, तो ये फेवर में जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में एक बार जो वरीज थी, थोड़ा सा बाउंस बैक इंडिया दे रहा है, विच इज गुड। काफी लोग फंसे हुए थे, काफी ट्रेडर्स भी फंसे हुए महसूस कर रहे थे, उनको एक बाउंस बैक मिल रहा है। पर क्या ये वापस से एक नए बुल रन की स्टार्ट हो गई है, वो कहना थोड़ा सा जल्दी होगा। अभी मार्केट्स में थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। अभी एक से डेड कैट बाउंस को तरीके से देखते हुए मार्केट में काम करेंगे तो बेटर रहेगा। जी, जी, बिल्कुल। और अगर हम भारत की इकोनॉमी को देखें मिताली, तो अब मिताली आप क्या कहेंगी कि भारत की इकोनॉमी के लिए स्पेसिफिकली क्या असर हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी से? जी, बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो अगर हम अपना ट्रेड देखें, तो यूएस हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है और पिछले मतलब 10 साल में ये ट्रेडिंग रिलेशनशिप केवल बढ़ा ही है। चाहे हम इसमें मर्चेंडाइज़ गुड्स देखें या हम सर्विसेज़ देखें, और सर्विसेज़ सेगमेंट में आईटी सर्विसेज़ जो है वो सबसे बड़ा सेगमेंट है और वो कंटिन्यूअसली हमारा इंक्रीज़ ही हुआ है। स्पेशली ट्रम्प ईयर्स में आईटी सर्विसेज़ बहुत इंक्रीज हुए थे, बिकॉज तब आईटी आउटसोर्सिंग की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है जब आपका प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी ओवरऑल बढ़ जाती है। तो ये हमने लॉन्ग टर्म में एक ट्रेंड देखा है, तो हम डेफिनेटली देखेंगे कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, मुझे लगता है अब ग्रो ही करेंगे। एप्पल ने भी आके इंडिया में इन्वेस्ट किया है और आईफोन्स अब इंडिया से यूएस एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब ये देखना बाकी है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी में ऐसी हेडलाइंस शायद न्यूज़पेपर में ना आए, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स फिर भी मुझे लगता है कि आती रहेंगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम लोग फाइनेंस सेक्टर देखें और टेक सेक्टर देखें, ये 2 सेक्टर्स हैं जो यूएस इकोनॉमी को आगे लेकर जा रहे हैं और इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी वर्कफोर्स को, अपने स्टार्टअप्स को इन सेक्टर्स में एक्सपोजर दिलवाएं। और ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी एंगेजमेंट है यूएस के फर्म्स के साथ, वो इन 2 सेक्टर्स में बहुत डीप हो, ताकि हम अपना जो सर्विस ऑफरिंग है उसको और ज्यादा बेटर बना सकें, उसको ऐसा बना सके कि हम उनका सिर्फ बैक ऑफिस ना बने, बट हम उनके पार्टनर्स बन के आगे जाके काम करें। और तीसरा सेक्टर जो मुझे लगता है बहुत प्रॉमिसिंग है, वो है रेन्यूएबल एनर्जी। क्योंकि अगर आप देखिए, इलॉन मस्क ने काफी फंडिंग इस इलेक्शन में दी है और उनका मेन बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है और वो रेन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आगे जाके मुझे लगता है कि यूएस इकोनॉमी में भी रेन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट सेक्टर लेड, गवर्नमेंट नहीं, पर प्राइवेट सेक्टर लेड रेन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स काफी आएंगे और वहां पे भी इंडिया को अपने आप को पोजीशन करने की बहुत जरूरत है एज अ पार्टनर। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि बहुत ही एरियाज हैं जहाँ पे ग्रोथ हो सकती है और इंडिया यूएस रिलेशनशिप बहुत बढ़ सकता है। जी, बिल्कुल। और आखिरी में आनंद, आप क्या कहेंगे भारत की स्टॉक मार्केट्स के लिए अब आप कौन से सेक्टर्स को और कौन से सेक्टर्स पर अपनी खास नजर रखेंगे डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी के बाद? देखिए, ट्रम्प से इंपैक्टेड सेगमेंट्स तो मेन कंजम्पशन रिलेटेड हो जाएगा, बिकॉज प्रोडक्शन इंडिया में आने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाएगी। स्पेसिफिकली चाइना को बोला गया है कि उनके ऊपर 60% से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी जाएगी, वर्सेस बाकी कंट्रीज में 10 to 25% के बीच में रहेगी। तो ये बड़ा गैप है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंडिया में आने की वापस से वापसी हो सकती है। ये होती है नहीं होती है, वो रिजल्ट्स में पता चलेगा। अगर हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव कर रहे हैं, अर्निंग ग्रोथ रेट आ रही है, तो मैं मानूंगा कि हाँ यार, ये ट्रम्प की वजह से हमें कुछ इमीडिएटली फायदा मिल पा रहा है। अगर नहीं मिल पा रहा, तो फिर इस पे हमें वापस से एक बार और करना पड़ेगा कि कहाँ पे मिस हो गया है। आईटी सेक्टर के लिए शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती है, बिकॉज अगर अमेरिका फर्स्ट थिंग होगी ट्रम्प की तरफ से, तो वो अमेरिकन को पहले जॉब देगा। इवन इमिग्रेंट्स के लिए काफी दिक्कतें बढ़ सकती है, जो काफी लोग अभी टेंशन में है कि इमिग्रेंट्स को वापस से हटाया जा सकता है, उनके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आ सकती है जो उनके लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट कर देगी।
और इंडिया काफी बसा हुआ है यूएस में, हमें मानना पड़ेगा, स्पेसिफिकली आईटी सेगमेंट में। तो उन पर्टिकुलर लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट समय हो सकता है। तो आईटी को आई थिंक सिर्फ बैक ऑफिस बन के अगर हम यूएस के रहेंगे तो हम फंस जाएंगे, बिकॉज बैक ऑफिस वर्क तो आ रहा है और आता रहेगा, उम्मीद भी है। फ्रंट ऑफिस बनना डिफिकल्ट है, पर क्या हम कुछ ऐसा कुछ दे सकते हैं, कुछ एडिशनल सप्लाई उनको दे सकते हैं जो वहां पे नहीं प्रोवाइड कर पा रहे बिकॉज हमारे पास मैन फोर्स अच्छी है, या फिर हमारे पास मैन पावर अच्छी है, will be a big question to see. Otherwise, IT might go for a toss short term के लिए. Finally, I think construction related work तो इंडिया में आता है, प्लस आई थिंक इवन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट या एक्सपोर्ट रिलेटेड भी चीजें इंडिया में और बढ़ सकती है। ट्रम्प और मोदी जी का काफी अच्छा तालमेल है, तो अगर कुछ भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन सेगमेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट आता ही है, जिसके ऊपर ध्यान लगा सकता है। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों को आपके समय के लिए। और जैसे कि आपने कहा, ये अमेरिका फर्स्ट मंत्रा जो है डोनाल्ड ट्रम्प का, इसका क्या असर होता है, ये आने वाले समय में हम देखते रहेंगे। एग्जैक्टली। धन्यवाद। धन्यवाद।